दिनांक 23 मार्च को सुल्तानपुर कुरी भाट जमोली के स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित स्पेक्ट्रम हाई अकेडमी में संस्कार महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अकेडमी के संस्थापक श्री राम किशोर पांडे, चेयरमैन श्री आनंद सावरण, HR मैनेजर श्री अनूप मिश्र और मुख्य अतिथि श्री ऋषभ देव शुक्ल जी के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती की आराधना व द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया। महोत्सव में बच्चों ने कई रंगमंच कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कई बच्चियां जो कि इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा हैं, जैसे कि बुशरा खुर्शीद, विभा पटेल, आराध्या मिश्रा, मोहित मिश्रा, रितेश पाल व सुफियान ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऋषभ देव शुक्ला ने बच्चों को अपने विचारों को प्रकट करते हुए उनको शिक्षा के माध्यम से संस्कारी होने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के संस्थापक श्री राम किशोर पांडे ने बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। संस्थान के चेयरमैन श्री आनंद सावरण जी ने पाद प्रक्षालन कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बच्चों को होली की शुभकामनाएं प्रदान की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने माता पिता का चरण वंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बताते चले कि स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत स्पेक्ट्रम हाई अकेडमी के अलावा अन्य कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं, जैसा कि फार्मेसी, ITI स्पेशल बच्चों के लिए कोर्स भी संचालित होता है। मैं हूं भानु प्रताप। आज हम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के पूरे जमोली स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आज यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम एकेडमी संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ जो स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन से बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे पधारे, हमें अच्छा लगा। जी सर, हम आज जानना चाहेंगे कि स्पेक्ट्रम जो आपका ग्रुप इंस्टीट्यूशन है, संस्कार महोत्सव का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, संस्कार महोत्सव इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। सारे विद्यालयों में एनुअल फंक्शन वार्षिकोत्सव होता है और हम लोग अपने वार्षिकोत्सव को संस्कार महोत्सव के नाम से ही जानते हैं, उसी के नाम से बुलाते हैं। और ये परंपरा आप हमारे दद्दू जी हैं, 2008 में आपने ITI शुरू किया था, 2016 में आके हमने एकेडमी बनाया, 2019 में हमारा फार्मेसी कॉलेज बना जिसमें D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm लाने की तैयारी चल रही है। उस 2020 में हम लोग लेके आए D.Ed, एक कार्यक्रम होता है जो दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षक तैयार करते हैं। वो D.Ed में हमारे पास 2 ब्रांचें हैं, जिसमें एक IDD है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, और दूसरा है HI, हियरिंग इम्पेयरमेंट। जी, जैसा कि जो सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, बच्चों को फैसिलिटी मिल रही हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं सिटी में मिलती हैं, जैसे अयोध्या है, सुल्तानपुर है या लखनऊ, वहाँ मिलती है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा काम किया है कि एक विलेज एरिया में इतना बड़ा स्कूल का यहाँ खोलना और यहाँ पे ITI, फार्मेसी या छोटे बच्चों का स्कूल, बहुत बड़ी ये कामयाबी है क्षेत्र की जनता के लिए। देखिए, स्पेक्ट्रम का नारा है शिक्षा, संस्कार और रोजगार। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे संस्कार महोत्सव मनाते हैं। हमारी ये चिंता ये हो रही है कि लगातार हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम की संख्या लगातार बढ़ी जा रही है और कहीं ना कहीं बच्चे अपने जो पेरेंट्स हैं सक्षम होने पे उनको छोड़ देते हैं। तो संस्कार महोत्सव के थ्रू हम लोग उनको उनके मूल से, उनकी रूट से जोड़ने का काम करते हैं। जैसा कि आपका जो स्पेक्ट्रम ग्रुप इंस्टीट्यूशन कहा जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मेरे को देखने को मिली संस्कार, कि बच्चों के अंदर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ पाते, बट यहाँ सबसे बड़ी चीज़ लगी कि संस्कार भी उनके अंदर, बच्चों के अंदर। इस संस्कार को हम मोटा मोटा परिभाषित करेंगे तो उसको ये बताएंगे, कोई भी कार्य करने का ढंग ही जो होता है वो संस्कार होता है। और हम हमेशा अपने बच्चों को ये बताते रहते हैं कि बड़ी सफलता के लिए आपको बड़ा लक्ष्य देना ज़रूरी नहीं है, आप आज में जिए, क्योंकि आज पे आपका पूरा वश है, ना कल पे था ना आने वाले कल पे होगा। आज का आप अपना टारगेट बनाइए, छोटा छोटा टारगेट बनाइए और आज अचीव करिए। देखिए, बुद्धि की 2 अवस्थाएँ होती हैं, एक मंथरा और एक त्वरा। जो कैकेयी के साथ मंथरा थी, मंथरा ये होती है जब चिंता युक्त बुद्धि होती है तो बुद्धि धीरे धीरे चलने लगती है, और त्वरा वो होती है जब आप चिंतनशील व्यक्ति होते हैं तब आपकी बुद्धि त्वरा होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी बुद्धि को तेज करने के लिए आप छोटा टारगेट बनाइए, आज का बनाइए। आज हमें क्या करना है, आज सुबह उठ के पहले माता पिता को प्रणाम करना है, उसके आगे हमें क्या काम करने हैं, छोटे छोटे होमवर्क जो हम लोग देते हैं, अपने गुरुओं का प्रणाम करिए। देखिए, हो क्या रहा है कि अभी होली आ गई है, आज रंगोत्सव का कार्यक्रम भी हम लोगों ने यहाँ पर मनाया है, तो अभी अपील आने लगेगी कि पानी बचाइए, पानी बचाइए। देखिए, पानी बचाना तो उतना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मानवता की आंख में, हमारी और आपकी आंख में जो पानी बचा है ना, वो बचा पाना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी क्रम में हम लोग ये लगे पड़े हैं कि अपने नवांकुरों को हम लोग जो है उनकी रूट से जोड़ सकें, उनके मूल से जोड़ सकें। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए सर से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राम किशोर पांडे। जी सर, आज जो सर यहाँ पे संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में यही है कि माता और पिता जो है, हर व्यक्ति के 2 पिता होते हैं, एक परम पिता परमात्मा ईश्वर, दूसरा उसका प्रारूप है माता और पिता।
माता और पिता भी ईश्वर का ही रूप है। जिस परिवार में माता पिता का सम्मान है, माता पिता का आदर हो रहा है, उसके आदेशों का संपूर्ण पालन हो रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, वो घर स्वर्ग के समान है। उसी को जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया, ताकि देखिए कि जितने आप टीवी खोलिए, टीवी चैनल खोलिए, तो जितने कथावाचक हैं सब एक एक वृद्धाश्रम अनाथालय खोले हुए हैं, और हमारे ही आप परिवार के लोग अपने माता पिता को त्याग देते हैं और वो जाकर के वो पालन कर रहे हैं। उसी कार्य को जागृत करने के लिए हम बचपन से बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, संस्कार देने का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि वो अपने माता और पिता का सम्मान दें। जैसा कि सर स्कूल में तो एनुअल फंक्शन मनाया ही जाता है, साथ साथ आपके स्कूल में सबसे बड़ी बात ये लगी कि संस्कार महोत्सव मनाया जा रहा है कि बच्चों के अंदर संस्कार जगाया जाए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी भी शिक्षा आगे बढ़ जाए, कितने लोग देखने में आते हैं कि बहुत शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन वो एक अपने से बड़ों से प्रणाम करने में शर्माते हैं, इसलिए कि उनको बचपन से यह शिक्षा दी ही नहीं गई। आज ये इसके माध्यम से भी हम बताते हैं पेरेंट्सों को, अपने बच्चों को ये शिक्षित करें कि वो सुबह उठ करके अपना हाथ देखें, पृथ्वी माता का पैर रखने से पहले चरण स्पर्श करें, उसके बाद अपने माता और पिता का, अपने बड़ों का प्रणाम करें। ये आदत उनकी सुबह बचपन से ही अगर जब बन जाएगी तो ये सदैव उनके जीवन भर बनी रहेगी, वो हटेगी नहीं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज यहाँ पर संस्कार महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है स्पेक्ट्रम एकेडमी स्कूल में। हम यहाँ के बच्चों से जानेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में, आज ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ के बच्चों से जानेंगे। जी बेटा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आपके स्कूल में स्पेक्ट्रम एकेडमी स्कूल में ये संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? आप बताइए। संस्कार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पे अपने स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। ये हर साल हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। आपकी स्कूल की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको हर एक टाइप की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको जो चीज़ सिटी में मिलती है वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कि ये विलेज का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि स्पेक्ट्रम एकेडमी स्कूल है। जो आपने बताई सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे सिटी में जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो सुविधाएं आपके यहाँ विलेज एरियाज में स्पेक्ट्रम एकेडमी में अवेलेबल है। जी हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज जो संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे हर क्लास से सारे के सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए यहाँ पे मोटिवेट किया गया। मुझे लगता है हर क्लास से लगभग सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो पीजी सेक्शन है तो उनमें से तो फिर मतलब टैलेंट की उनमें कमी नहीं है। यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम इसीलिए है ही कि वो सारे जितने बच्चे हैं उनके अंदर के टैलेंट को पहचाने, उसको लोगों के सामने ले आए। तो यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे आई थिंक मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 35 से 36 प्रोग्राम तो जो है ही पूरे। जैसा कि आपके स्पेक्ट्रम एकेडमी में मैंने सुना है कि हर साल एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, तो ये एनुअल फंक्शन तो नहीं है, ये एक संस्कार महोत्सव है। संस्कार महोत्सव का मेन मोटिव समझाइए। संस्कार महोत्सव का मेन मोटिव ये है कि जैसे कि हम मॉडर्निटी को फॉलो कर रहे हैं, आगे टाइम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारे संस्कार हैं, हम उसे भूलते जा रहे हैं। तो हमारा स्पेक्ट्रम ये चाहता है कि हम मॉडर्निटी बुरी बात नहीं है, ज़रूरी है कि हम आगे चीज़ों को जानें, उसके साथ साथ हम अपने कल्चर से, अपनी हमारे जो रिलीजियस चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें उससे जुड़े रहें। बस इतना। जैसे मैंने देखा आपका फंक्शन चल रहा है, बच्चों को ऐसे संस्कार सिखाए जाते हैं कि माता पिता के पैर छूना। मेन मोटिव संस्कार महोत्सव का यही है कि बच्चों के अंदर संस्कार लाना। जी यही है। और बता सकते हैं जो आपके यहाँ स्कूल स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी स्कूल में क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? यहाँ पे पहली बात तो ये हमारा 1 to 12 मतलब PG to 12 दिया है, ये CBSE बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे फार्मेसी है, बी फार्मा, डी फार्मा, ITI, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि हम जानना चाहेंगे, यहाँ अभी एडमिशन ओपन हो रहा है बच्चों के लिए, तो क्या क्या विशेषताएँ हैं बच्चों के लिए यहाँ पे? विशेषताएं हैं कि मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक चीज़ें बताई जाती हैं, और भी जो भी मतलब कल्चर रिलेटेड है वो सब भी बताया जाता है। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मतलब होती है यहाँ पे। हाँ, बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हर एक चीज़ के। आपके मैंने देखा यहाँ पे जो नज़दीकी क्षेत्र में सबसे बड़ा स्कूल है स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी, ये यहाँ पे ITI भी है, फार्मेसी भी है, और ये छोटे बच्चों का भी स्कूल है, LKG UKG नर्सरी। तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक की सारी व्यवस्थाएं इस
स्कूल में अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है। आपको कोई भी कोर्स प्रैक्टिकली करने को क्या मिलता है यहाँ पे? जैसे प्रैक्टिकल भी कुछ सिखाया जाता है? हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है, मतलब आपसे साइंस से रिलेटेड है, लैब है, सारी कंप्यूटर लैब है आपको, और प्ले ग्रुप के लिए मतलब सारे गेम्स वगैरह भी खिलाए जाते हैं, स्पोर्ट वीक भी चलते हैं यहाँ पे, और कल्चर एक्टिविटी चार्जेस भी होते हैं, मतलब कल्चर रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स होते हैं। टीचर्स, जो यहाँ के टीचर्स हैं, आपको कैसी, मतलब जो कि टीचर्स का जो काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, तो टीचर्स का आपको रवैया या उनका पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? टीचर्स के रवैये बहुत अच्छे हैं, वो बहुत फ्रेंडली है, वो हमें मतलब हर एक चीज़ अपने मतलब फ्रेंड के तरीके से मतलब समझाते हैं। जैसे कहा जाए स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी, यहाँ तो संस्कार तो सिखाए ही जाते हैं, साथ साथ ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्योंकि बच्चों के अंदर मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे आकाश सर की देन है, उन्होंने हमें स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग दी है इंग्लिश बोलने के लिए, और वही सिखाते हैं हमको। वो स्पोकन टीचर थे यहाँ पे, अभी प्रेजेंट में नहीं है, सेकंड ब्रांच में है। तो हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम आपके स्कूल में आए हैं, तो जैसे अब बच्चे जो एडमिशन करवा रहे हैं, तो आप लोग जाने कि आपके अंदर क्या शिक्षा है, क्या आपको पढ़ाया गया है, तो आप कुछ वर्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं, अपना स्पीक कर सकते हैं। जैसा कि कुछ बता दीजिए इंग्लिश में स्कूल की विशेषता के बारे में। I can. Yeah, actually, I want to say that first of all, I want to introduce my teacher. They're the best faculties present here. If I have a single doubt now, then when I ask them, then they clearly like that they are like my personal teacher, my personal trainer. That like they teach me and I never feel hesitate to ask questions to them. Like they are best. So I think this is the best school I found in my village area, in rural area. It is impossible that it is in rural area like this type of school we see now in that in a city area. There's so many schools who provide English spoken best faculties facility, but it is possible in rural area. It's wow good. That's नाइस, थैंक्स आप सब से बातें करने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। और आपके स्कूल में आके अच्छा लगा। आज का यहाँ फंक्शन हमने देखा, बहुत ही अच्छा फंक्शन यहाँ मनाया जा रहा है, संस्कार महोत्सव। जैसा कि कहा जा रहा है कि एनुअल फंक्शन नहीं है, ये संस्कार महोत्सव, बच्चों के अंदर संस्कार जगाने का कार्य किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, सभी बच्चों से हमने बातें, कुछ बच्चों से हमने बातें की, और हमने इनके फंक्शन को भी देखा कि संस्कार महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सुल्तानपुर से भानु प्रताप की रिपोर्ट। स्कूल में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें बच्चे और उनके पेरेंट्स आए हुए, माता पिता और टीचर्स गण सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम सभी बच्चों से एक एक करके बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों से बात कर रहे हैं कि संस्कार महोत्सव का क्या मेन मोटिव है। आइए हम एक बच्चे से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। जी बेटा, आपका नाम? अभिनव पांडे जी। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए, जो आपके स्कूल में जो है संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसे हम लोगों पे हावी होना चाह रहा है, और हम लोग अपने संस्कारों को ऐसे भूलते हुए जा रहे हैं, तो उसी को एक बाकायदा बनाए रखे। जैसे हमारे आसपास में भी बताया गया था कि संस्कार आपको घर से मिलते हैं, लेकिन हमारे स्पेक्ट्रम स्कूल की वजह से संस्कार हमारे स्कूल में भी इस तरीके से आपको दिखाए जाते हैं। जैसे आप ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इसमें हम लोगों ने आपको ऐसा दिखाया है, ऐसे प्रस्तुत किए हैं ऐसे कार्यक्रम कि आपको लगे कि संस्कार कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। तो यही सब है जो हमारे इस आपके जो स्कूल में जो कि शिक्षा व्यवस्था हो गई, या एनुअल फंक्शन हो गया, या बच्चों की पढ़ाई, या मान लीजिए आपके स्कूल में क्या क्या कोर्स होते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, हमारा स्कूल स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी सर 10+2 का एकेडमी के हुआ है सर। इसमें आप कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ कुछ भी पर्स कर सकते हैं, और सर ये बी फार्मा भी आप यहाँ से पर्स कर सकते हैं। और सर ऐसे एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटी हमारे स्पेक्ट्रम में इस तरीके से दिखाई जाती है कि आने वाली युगों को लगे कि हाँ, इस स्कूल से बच्चे निकलते हैं, और ऑफकोर्स इस स्कूल से बच्चे निकलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। जैसा कि यहाँ पे सिटी में जो कि कॉलेजों में जो सुविधाएं होती हैं, मैंने सुना है आपके इस विलेज एरियाज में, इस स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी में वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है? जी, बहुत अच्छे से अवेलेबल है, और हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह नहीं, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। किसी को भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाता, बस आपको एक चीज़ रहनी चाहिए, संस्कार। आप में अगर संस्कार है तो आप स्पेक्ट्रम के बच्चे हैं, आप स्पेक्ट्रम का परिवार हैं।
तो स्पेक्ट्रम स्कूल के टीचर्स के बारे में बताइए, यहाँ टीचर्स का रवैया या टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं? जी टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको आपके सामने पेश आते हैं। वो एक टीचर और स्टूडेंट का ओहदा नहीं दिखाते, वो बस दिखाते हैं कि ऐसे एक भाई और बहन या फिर बहन प्लस भाई ऐसे ओहदा दिखाते हैं। तो आप स्पेक्ट्रम में किस क्लास में पढ़ रहे हैं? जी मैं FTR इंटर में हूँ और मैं स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी का स्कूल कैप्टन भी हूँ। स्कूल कैप्टन भी हैं आप। तो अभी यहाँ पे जो भी जैसे कि कोई भी मान लीजिए कार्यक्रम हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया या एक्टिविटी हो गई, तो यहाँ पे किस तरह से आपको लगता है जो कि जी स्कूल की तरफ से कराया जाता है? जी स्कूल की तरफ से सर आए दिन ही कराए जाते हैं हम लोगों को एक्टिविटी। स्पोर्ट्स वीक हो गए, एनुअल फंक्शन हो गए, जो स्पेक्ट्रम का बिगेस्ट फेस्टिवल है एनुअल फंक्शन, वो भी होता है सर। संस्कार महोत्सव आप देख ही रहे हैं, और बाकी ऐसे ऐसे बहुत ही होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन सारे हम लोग स्कूल में इस बाकायदा स्तर से कराए जाते हैं कि जिसमें सबको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पे। थैंक्स। तो हम और कुछ लोगों से जानेंगे। जी आपका नाम? ऋषभ तिवारी। जी जैसा आप स्पेक्ट्रम हाई स्कूल में एकेडमी में जो है पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? इंटर के आप स्टूडेंट हैं। तो आप अब आज बताइए, जो संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ पे आपको इस कार्यक्रम का मेन मुख्य उद्देश्य क्या था, और यहाँ पे जो बच्चे या पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इनके पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, सभी लोग इसमें हैं, तो आज संस्कार महोत्सव का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य संस्कार महोत्सव का ये था कि बच्चों को दिखाना, पेरेंट्स को दिखाना कि हमारे स्पेक्ट्रम में संस्कार कैसे है। बच्चों को दिखाया जा रहा था कि जैसे सोशल मीडिया वाला हुआ, सोशल मीडिया वाला होने के बाद ये बच्चों को बताया गया कि इससे दिखाया गया कि बच्चे जो हैं वो कैसे, बच्चे के माता पिता कैसे सोशल मीडिया की तरफ भगते जा रहे हैं, ऐसे आने वाली जनरेशन ऐसी ना हो, इसीलिए ये सब बताया गया। तो जैसा कि आपके स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी स्कूल में एनुअल फंक्शन भी किया जाता है प्रतिवर्ष, तो यहाँ पे देखा मैंने छोटे बच्चे जो हो गए, बड़े बच्चे हो गए, तो इनके अंदर जो संस्कार आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से बच्चों को अंदर संस्कार नहीं आते, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बच्चों के संस्कार का बहुत ध्यान रखा गया है। ये सब हमारे जो टीचर्स हैं ये उनकी वजह से है, क्योंकि वो जो टीचर्स हैं हमारे वो डिसिप्लिन बहुत अच्छे से जानते हैं और बच्चों के साथ एकदम अच्छे से पेश आते हैं, जैसे भाई बहन। जी। और अपने स्कूल के बारे में बताइए, अपने स्कूल की व्यवस्था के बारे में बताइए। हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं और टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और हमारी जो प्रिंसिपल हैं ज्योति शर्मा मैम, ये यहाँ के मैम जैसे बहुत अच्छी हैं। ये बच्चों के साथ जैसे प्रिंसिपल होने का व्यवहार नहीं करती, ये व्यवहार करती है जैसे टीचर है, और पहले टीचर से व्यवहार करती है जैसे टीचर्स और जैसे ये नहीं दिखाती कि हम प्रिंसिपल हैं स्कूल के, प्रिंसिपल नहीं दिखाती कि ये प्रिंसिपल हैं, और ये प्रिंसिपल हमारी स्कूल की बहुत अच्छी हैं।